धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर से आपको रूबरू कराया था जिसमें बताया था कि सऊदी हुकूमत ने, सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी सरकार ने पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है तबलीगी जमात पर। और बैन लगाते हुए वहां के इस्लामी मामलों के मंत्रालय के मंत्री ने जो कहा वो सबसे टेंशन क्रिएट करने वाला था, वो सबसे ज्यादा तनाव क्रिएट करने वाला था। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात आतंकवाद का द्वार है, यानी कि टेररिज्म का एंट्री गेट है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाती है। साथ ही तमाम मसाजिद यानी कि तमाम मस्जिदों के अइम्मा हजरात, मतलब जो इमाम साहब हैं, उनको कहा जाता है कि वो जुमे के दिन ऐलान कर दें कि तबलीगी जमात से कोई जुड़ने की कोशिश ना करे। जो लोग भी तबलीगी जमात से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, सऊदी अरब की सरकार। ये खबर कल आपके सामने रखी। अब इसके बाद एक खबर ये भी तो बननी चाहिए ना कि क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है। तो आज की खबर में उन्हीं तमाम रिएक्शन को आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ लोग पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन मामला जरूर गर्मा गया है फिर से तबलीगी जमात का। कैसे कैसे क्या क्या चीज आ रही है देख लीजिए। मुझे लगता है चीजें आपके सामने रखी जाएं उससे पहले आपको ये बता देना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि वक्त की बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना के दौर में किस तरीके से तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। यानी तबलीगी जमात को लेकर हमारे यहाँ पहले से ही एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मौलाना साहब के खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हैं। अभी भी उनका निजामुद्दीन में स्थित जो हेडक्वार्टर है, जिसे आप मरकज कह सकते हैं तबलीगी जमात का, वो बंद पड़ा हुआ, पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तबलीगी जमातें सही से अपना काम नहीं कर पा रही, आ जा तो रही हैं, बहुत सारा सिस्टम उनका शुरू भी हो चुका है, कुछ हिस्सा उनका खुल भी गया, लेकिन काफ़ी हद तक उनका पूरा काम अभी चल नहीं रहा है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ वो हमेशा से पिछले 2 साल से ये कह सकते हैं मुद्दा गर्म है तबलीगी जमात को लेकर, यह मुद्दा बना हुआ है। अब आज की तस्वीरों पर नजर डालें तो सबसे पहले ये खबर हमें मिली, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू कराया जाए। जैसे इस खबर में लिखा गया है कि यूएई के दौरे पर पहुंच गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। यह पहली बार हो रहा है कि जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री अरब की धरती पर कदम रखने जा रहा है, और वो भी यूएई की धरती पर। अबू धाबी वो पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात वहाँ पे होने वाली है। जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम है हमारे पास मोहम्मद बिन जायद अल हयान, उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है। अल नहयान सॉरी, उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है। इन दोनों देशों के बीच बहुत सारे जो कारोबारी रिश्ते हैं वो कायम होने जा रहे हैं। ये तस्वीर उस दौर में सामने आई जब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर रोक लगा दी, तो ये तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रखी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दारुल उलूम देवबंद की। दारुल उलूम देवबंद आप जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आता है, और यहाँ से ही पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा सर चश्मा आप कह सकते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस्लाम के ऊपर पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो यहाँ की आवाज़ को पूरी दुनिया में सुना जाता है। और देवबंद के जो लोग हैं वो हमेशा से सऊदी हुकूमत के हामी बताए गए, मतलब उनके समर्थक रहे हैं, उनके खिलाफ कम बोलते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद भी सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा हो गया है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना अबुल कासिम उम्मानी ने कहा है कि सऊदी हुकूमत का फैसला बहुत गलत है और उन्हें अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो तबलीगी जमात को लेकर दुनिया भर में गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि तबलीगी जमात कभी भी किसी भी गलत काम में लिप्त नहीं पाई गई है और ये कभी भी कट्टरता का समर्थन नहीं करती है। ये लोग तो तालिबान का भी विरोध करते हैं। ये मौलाना अबुल कासिम नोमानी के हवाले से हिंदी के अखबारों में छापा गया है। हमारे पास डायरेक्ट उनका कोई बयान नहीं है, ना ही हम डिक्टो पढ़ रहे हैं, शब्द से भी नहीं पढ़ रहे हैं। जो अखबार में छपा है उसी का सार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरी खबर जो छापी गई है वो देख लीजिए। लंदन से एक वीडियो जारी हुआ है जिसको बताया जा रहा है तबलीगी जमात के प्रवक्ता का वीडियो। नाम बताया जा रहा है समीरुद्दीन कासमी। उन्होंने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर जो आतंकवाद का आरोप लगाते हुए, आतंकवाद का एंट्री गेट बताते हुए जो पाबंदी लगाई गई है वो सरासर गलत है। कभी भी आतंकवाद से कोई भी संबंध कहीं भी किसी भी तबलीगी जमात के आदमी का आज तक नहीं मिला है। ये लोग तो जो है धर्म की तरफ बुलाते हैं और नमाज की तरफ बुलाते हैं, मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। और समाज से जो बुराइयां हैं
उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, ना कभी किसी देश के खिलाफ बोलते हैं, ना किसी समाज के खिलाफ बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के ज़माने में उनको टेंशन हुई, उन्हें लगा अरे ये रात दिन कंधे पे अपना बैग लाद के इधर से उधर घूमते रहते हैं, कहीं देश के अंदर कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने LIU लगा दी, खुफिया विभाग लगा दिया और कहा कि पता करो कहीं ऐसा ना हो भाई कोई तख्ता पलटी हो जाए। तो उन्होंने रिपोर्ट दी LIU ने कि जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये या तो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं कि मरने के बाद ये होगा, या फिर ये आसमान के ऊपर की बात करते हैं, बीच की कोई बात ही नहीं करते, पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं कोई कुरान के खिलाफ कुछ बोल रहा हो, कभी आपने सुना हो तबलीगी जमात के लोग कुछ बोलते हैं, पूरी दुनिया में मोहम्मद यानी कि पैगम्बर साहब को लेके कोई कुछ बोल रहा हो, कभी आपने सुना हो कि कुछ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में भीड़ तंत्र कहीं मुसलमानों को मार रहा हो, कुछ कर रहा हो, कभी आपने देखा हो ये कुछ बोल रहे हैं ना? ये तो उनके भैया बस मस्जिद में बैठो और अल्लाह अल्लाह करो, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके हवाले से छापी गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सऊदी हुकूमत के फैसले को गलत बताया गया और उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से एक खबर ये मरजाला में छपी है जिसमें कहा गया है कुल हिंद इस्लामिक इल्मी एकेडमी नाम का एक संगठन है, उसकी एक मीटिंग हुई है जामा मस्जिद में कानपुर की, और वहाँ पे मीटिंग के बाद कुछ चीज़ें, अशरफाबाद को इलाका पड़ता है, वहाँ पे जामा मस्जिद है, उसमें ये मीटिंग होने की बात कही जा रही है, जिसमें मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी ने अध्यक्षता की। और उसके बाद उन्होंने जो अपना बयान जारी किया उसमें कहा कि तबलीगी जमात में बहुत सी कमियां हैं, ये कहा उन्होंने। तबलीगी जमात में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन जमात का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी सऊदी अरब सरकार से मांग की है कि वो अपने फैसले पर विचार करे और इस पर लगाया गया बैन हटाए। इसके अलावा एक खबर ये छापी गई है जो महाराष्ट्र से सामने आई है। इसमें कहा गया है कि पुणे से तबलीगी जमात के एक प्रवक्ता हैं, नेता लिखा गया, प्रवक्ता नहीं लिखा गया, नाम छापा गया मुफ्ती अकबर हाशमी। उनके हवाले से छापा गया है कि असल में जो अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है ना, तो उससे सऊदी हुकूमत डर गई है, क्योंकि जो तालिबानी है वो अपने आप को देवबंदी बताते हैं। इस तरीके की बातें इन्होंने की, हमारा कहना नहीं है, पर इस जगह छपी हैं, ये हमें भी नहीं पता कि उन्होंने कहीं कि नहीं कही, लेकिन इसमें जो छपा उसके आधार पर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं। कैसे कैसे चलवाई जा रही है उनसे आपको बाखबर तो होना ही चाहिए। कहा है कि सऊदी हुकूमत तालिबान के आने से डर गई है, इसलिए वो तबलीगी जमात पर रोक लगा रही है, क्योंकि ये वही सऊदी हुकूमत है जिसने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बहुत जल्द ये सरकार चली जाएगी, ये लोग नहीं रहेंगे, इस तरीके की बातें इसमें लिखी गई हैं। अब इसके अलावा एक खबर आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे दो तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक, जो लोग सऊदी अरब का फैसला सामने आने के बाद कह रहे हैं कि क्या अब भी इसको इस्लामोफोबिया कहा जाएगा। भाई अब तो सऊदी अरब जो है वो तबलीगी जमात पर रोक लगा रहे, तो इसको इस्लामोफोबिया तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जब तबलीगी जमात का मामला कोरोना के दौर में निकला था तो लोग कह रहे थे इस्लामोफोबिया है। इस तरीके का रिएक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब सऊदी अरब ने रोक लगा दी है तो भारत में अब तबलीगी जमात पर कब रोक लगाई जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लो जी, सऊदी अरब ने तो बैन लगा दिया और हमारे यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है वो आज तक मौलाना साद का पता नहीं लगा पाई है कि वो कहाँ हैं। आप जानते हैं उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें उठाई जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल जो है सऊदी हुकूमत के फैसले पर भी उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो खुद ब खुद कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। आखिर जिस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है और भाजपा के लिए चुनाव करो या मरो का हो चुका है, उस दौर में सऊदी हुकूमत ने अचानक से तबलीगी जमात पर यह फैसला लगा कि क्या मोदी सरकार को कोई मुद्दा नहीं दिया है, क्योंकि कारोबारी रिश्ते बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये धर्म वर्म के नाम पे जो लोग बात करते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान बना, या यूं कह सकते हैं कि भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के वो मुसलमान अपने साथ बांग्लादेश के मुसलमानों को नहीं रख पाए, या यूं भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं रहे। उन्होंने कहा भैया तुम्हारा रंग अलग हमारा रंग अलग, तुम्हारी ज़बान अलग हमारी ज़बान अलग, हम अलग रहेंगे। तो वो एक देश अलग बन गया। 25 साल बाद पाकिस्तान टूट गया, जबकि दोनों का धर्म तो एक ही था, दोनों तो एक ही नबी, एक कुरान और एक ही अल्लाह को मानने वाले थे, एक साथ क्यों नहीं रहे। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे आप यूरोप पे अध्ययन कीजिए जहाँ पे फ्रेंच बोली जा रही है, जबकि वहाँ तो सारे ही जो हैं ईसाई हैं, कोई मुस्लिम तो कंट्री है ही नहीं वहाँ पे, कोई हिंदू कंट्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग कंट्रियाँ अलग अलग देश हैं। जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पे फ्रांस आ जाता है, जहाँ पे जर्मन बोली जाती है वहाँ पे जापान आ जाता है। तो असल झगड़ा जो है ना ज़बान और कल्चर का है, ना कि
धर्म का है। अगर धर्म का झगड़ा होता तो पूरे यूरोप में एक ही सरकार चलती, लेकिन एक सरकार नहीं चली है। पूरे अरब में एक ही सरकार चलती। तमाम जितने अरब के मुल्क हैं एक दूसरे से खूब लड़ते मरते आए हैं और आज तक भी लड़ते मरते रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल लोग टाइमिंग को लेकर उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में लोग जिक्र कर रहे हैं कि अभी अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो सरकार चल रही है भाजपा की, वो असल में आरएसएस की सोच के आधार पर चल रही है और वो इस क्षेत्र में यानी पूरे बर्रे सगीर में, पूरे उपमहाद्वीप में कभी भी शांति स्थापित नहीं होने देगी। अब आप इस बयान के मतलब समझिए। यहाँ भाजपा वाले इस बयान को उठाएंगे और चलाएंगे और कहेंगे देखो नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान कैसे कांप रहा है, वो भी चाहता है इनकी सरकार चली जाए। यानी सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान तक से साजिश हो रही है, नरेंद्र मोदी को बचाना बेहद जरूरी है। ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। वैसे आपको याद होगा 2019 का जब चुनाव हो रहा था तो इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए, भाजपा की सरकार बन जाए। और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इमरान खान कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार इस पूरे क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित नहीं होने देगी। तो लोग उस जो है कमेंट को लेकर, उस वक्तव्य को लेकर, वो जो प्रतिक्रिया वहां से सामने आई है उसको लेकर टाइमिंग के आधार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया अब क्यों बोल रहे हो। जब चुनाव के टाइम पे बोल रहे थे कि भाजपा आएगी तो अच्छा होगा, अब उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बोल रहे हो कि भाजपा इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं होने देगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे रखते रहेंगे। हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। हम कोई नैरेटिव बनाने या धारणा बनाने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि भोंपू मीडिया नहीं है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।